सीजन 2 एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर ड्रग डील सक्सेसफुल कंप्लीट करके पैसे लेकर आया हुआ दिखता है। वो एक अबेंडन जगह पर जाता है और पैसे सेफ रखता है। तभी वो मरी को कॉल करता है और पूछता है कि तबीयत वगैरह कैसी है स्काइलर की और उसकी बेटी की। वॉल्टर मरी से पूछता है कि क्या उसकी बेटी ब्यूटीफुल है। उसे बहुत ही खुशी हो रही होती है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी बेटी को अपनी गोद में लेता है। तभी टेड भी वहाँ होता है। तो स्काइलर वॉल्टर को बताती है कि टेड ने ही मुझे यहाँ हॉस्पिटल तक ड्राइव किया। टेड फिर वॉल्टर को कॉन्ग्रेचुलेशंस करके वहाँ से चला जाता है। स्काइलर को भी अच्छा लगता है क्योंकि डिलीवरी नेचुरल तरीके से हो गई और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। स्काइलर वॉल्टर को बताती है कि मैंने सब सामान घर पर रख दिया है। तो वॉल्टर घर आ जाता है और जो सब पैसे होते हैं वो अच्छी तरह से छिपा देता है। नेक्स्ट दिन जब जेसी और जेन उठते हैं तो जेन को कॉल आ रहा होता है। उसके फादर का कॉल होता है। उसकी ड्रग्स की जो मीटिंग होती है उसके लिए उसके फादर उसे बुला रहे होते हैं। वो बोलती है मैं ज़रा जागी थी इसलिए मैं ज़रा लेट हो चुकी हूँ और मैं अभी निकल ही रही हूँ। फिर जेसी उठता है और जेन ने उसे बताया होता है कि किसी ने हमारे यहाँ चोरी की है। जब जेसी उठकर देखता है तो वो डायरेक्टली किचन में जाता है और सब मैथ चेक करता है। तो उसे कोई भी बैग नहीं मिलती क्योंकि वॉल्टर ने सब ले चुका होता है। जेन उसके फादर के साथ मीटिंग अटेंड करती है और वो जब उसके फेलो ड्रग एडिक्ट्स की बात सुनती है तब उसे उस बातों में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद उसके फादर और वो लंच के लिए आते हैं और लंच में उसके फादर उसके लाइफ के बारे में पूछते हैं। जेन उसे बताती है कि एक क्लाइंट है जिसके लिए मैं बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टैटू ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं दिन रात उस पर काम कर रही हूँ इसलिए मुझे अब देर हो चुकी थी। उसके फादर उसे बोलते हैं कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। उसे ये भी पूछते हैं कि तुम्हारा जो नेबर है क्या उसे डेट कर रही हो। पिछले दिन जब मैं आया था तब उसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि तुम उसे इंट्रोड्यूस कराओगी। पर जेन उसे बोलती है कि हमारा वो टेनेंट है, मैं क्यों उससे कुछ रिलेशनशिप रखूँगी। जेसी वॉल्टर के घर कॉल करता है और जब जूनियर उस फ़ोन को उठाता है तब वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। नेक्स्ट टाइम वॉल्टर फ़ोन उठाता है और वॉल्टर जूनियर को बताता है ये कैमरून का फ़ोन है। और वो जेसी को इस तरह से बात करता है कि कैमरून उससे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है। जब वो अकेला आता है घर में तब वो जेसी को बताता है कि तुम क्यों यहाँ कॉल कर रहे हो, कितनी बार बताए कि यहाँ कॉल नहीं करना है। तो जेसी उसे बोलता है कि रॉबरी मेरे घर पर हो चुकी थी और सब चीज़ें हमारा सब मैथ सब चोरी हो गया है। वो बहुत ही चिंता में होता है। वॉल्टर उससे कुछ भी नहीं बोलता और फ़ोन रख देता है। जैसे जब फ़ोन रखता है तब उसे पता चलता है कि उसके फ़ोन पर मैसेजेस है। वो सब मैसेजेस वॉल्टर ने किए हुए होते हैं जब उसे मैच चाहिए होता है। नेक्स्ट सीन में मरी, हैंक, वॉल्टर, स्काइलर सब दोनों फैमिलीज डिनर कर रहे होते हैं। वो जो पार्सल लाते हैं वो भी लॉस हार्मोनोस का ही होता है। के बाद वॉल्टर और हैंक घर को बेबी प्रूफ बनाने की बात करते हैं। तो हैंक उससे पूछता है कि क्या हम कवर ले या फेंस ले। तो वॉल्टर उसे बताता है एडवांस्ड अलार्म सिस्टम आया है तो हमें वही लेना चाहिए। तो हैंक बोलता है कि हम तुम्हें वो गिफ्ट करते हैं, पर वॉल्टर उसे ना कहता है। तभी स्काइलर बोलती है कि मैं जल्द ही काम पर लौट जाऊंगी और हम फिर से अफोर्ड कर सकेंगे। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि बेबी हम अब बहुत ही छोटी है तो तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। 2-3 साल तो तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए। पर वॉल्टर की सर्जरी होती है इसलिए वो बोलती है कि तुम्हारी सर्जरी भी है और इसलिए हमें बहुत अच्छे पैसे लगेंगे तो मुझे काम करना ही होगा। स्काइलर वॉल्टर जूनियर को भी काम करने के लिए बोल रही होती है। वॉल्टर को रात में नींद नहीं आ रही होती और बेबी भी रो रही होती है। तो वॉल्टर उसे ले जाकर उसके गराज में जो पैसे उसने छुपाए होते हैं वो दिखाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टली जेसी वॉल्टर के लैब में आ जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं तुम मेड लेके गए और मुझे बहुत ही टेंशन हो गई थी क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो चोरी हो गया है। वॉल्टर से बोलता है कि तुम अपने नशे में इतने धुत थे कि मुझे तुमसे पानी डालकर तुम्हें बुलवाना पड़ा कि वो कहाँ रखा हुआ है। हमें बहुत ट्रबल हो सकती थी अगर हमें टाइम पर वो मेथ नहीं मिलता। जैसे उसे बोलता है कि यह मेरा डे ऑफ था
तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस डे ऑफ में। से पूछता है कि डील से तुम्हें कितने पैसे मिले। तो वॉल्टर बोलता है 1.2 मिलियन। तो हमें कितने आएंगे। तो वॉल्टर उससे बताता है कि सॉल का 20% कट निकाल के $480,000 हमें ईच मिलेंगे। तो जैसे उसके पैसे उससे मांगता है तो वॉल्टर उसे बताता है कि मैं तुम्हें नहीं देने वाला। जब तक तुम अपने ड्रग एडिक्शन छोड़ नहीं देते तब तक मैं तुम्हें ये पैसे नहीं देने वाला। तो जैसे बोलता है कि मैं ये छोड़ चुका हूँ, मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता। तो वॉल्टर उसे एक कप में पी करने को बोलता है, पर जैसे नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी भी ड्रग्स पर है। वॉल्टर और मरी बेबी को सुला रहे होते हैं, तभी स्काइलर आ जाती है और उनसे बोलती है कि जूनियर ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। जूनियर ने एक वेबसाइट बनाई होती है savewalterwhite.com। इस पर वॉल्टर को डोनेशन आ सकती है, इस तरह से उसने सेटअप किया होता है। और उस पर एक डोनेट बटन भी होता है जिससे लोग उनको पे कर सकते हैं। अच्छी से उनके फैमिली फ़ोटोज़, एक अच्छी सी स्टोरी और उसके डैड कितने अच्छे हैं ये भी उस वेबसाइट पर लिखा होता है। वॉल्टर को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये इंटरनेट पर भीख मांगने जैसा है। पर स्काइलर उसे बोलती है कि जूनियर ने तुम्हारे लिए ये सब किया तो तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें इन पैसों की ज़रूरत है और इसमें कोई शेम नहीं है। वॉल्टर के पास अब बहुत सारे पैसे तो है, पर वो डायरेक्टली किसी को भी बता नहीं सकता या शेयर नहीं कर सकता डायरेक्टली, और वो डायरेक्टली उसे खर्च भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो सॉल के पास आता है। सॉल उसे बताता है कि तुम एक स्टोरी मेकअप कर सकते हो जिसमें तुम्हारा एक लॉन्ग लॉस्ट अंकल है जिसने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ के रखे थे और तुम्हें अब वो मिल रहे हैं। वॉल्टर को वो आइडिया अच्छा नहीं लगता। सॉल फिर उसके फैमिली से उससे बात करने की सजेशन करता है कि तुम अगर तुम्हारी वाइफ को अच्छे से सब बता दोगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर वॉल्टर वो तो हो ही नहीं सकता, ऐसा सॉल को बोलता है। वॉल्टर सॉल को ये भी बताता है कि मेरे बेटे ने एक वेबसाइट भी बनाई है जिस पे डोनेशन वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो सॉल उसे बताता है कि आंसर तुम्हारे आँख के सामने ही है और तुम उसे देख नहीं रहे। सॉल उसे फिर इलैबरेट करके बोलता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो एक हैकर है। तो वो क्या कर सकता है कि तुम्हारे वो सब पैसे लेगा और एक छोटे छोटे अमाउंट्स में वो डोनेट करता रहेगा। तो वो जो डोनेशन आएंगे वो ऑल ओवर द कंट्री से थोड़े थोड़े डोनेशन आते रहेंगे। इससे बहुत सारी अमाउंट एक ही कोई दे रहा है ऐसा भी किसी को शक नहीं होगा और अच्छे से तुम्हारा जो ब्लैक मनी है वो वाइट भी हो जाएगा। जेसी जेन के साथ फिर से हीरोइन कर रहा होता है और वो वॉल्टर के बारे में उसे बताता है। वॉल्टर के पास उसके 480K है, वो भी वो जेन को बता देता है नशे में। जेन ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो जेसी को बोलती है कि इतने पैसों से तो हम एक नई लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, हमें जहाँ रहना है वहाँ हम रह सकते हैं। तो इस थॉट पे वो नशे कर कर वो भी सो जाती है। नेक्स्ट दिन मीटिंग में उसके फादर अकेले ही होते हैं और जेन वहाँ नहीं आती क्योंकि वो सो रही होती है। जब उसके फादर उसको कॉल करते हैं तब वो बोलती है कि मैं अभी आ ही रही हूँ। पर जब वो घर से बाहर निकलती है तभी उसके फादर वही वरांडे पे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये फिर से नशा कर रही है और वो जेसी के घर में घुस जाते हैं। जेसी के घर में घुसकर वो हीरोइन वहाँ देख लेते हैं। जेसी को वो मारते हैं और वो लिविंग रूम में आ जाते हैं। जेसी एक डंडा उठा लेता है और वो शांत हो जाते हैं। वो जेन को बोलते हैं कि तुम आज ही रिहैब में जाओगी। पर जब जेन मान नहीं रही होती है तो वो पुलिस को कॉल करने की धमकी देते हैं। वो कॉल लगा भी देते हैं पर उतने में जेन मान जाती है। जेन उससे कन्विंस कर देती है कि मुझे एक दिन चाहिए। पिछली बार मैं जब चली गई थी तो मेरे प्लान्स भी ड्राई आउट हो गए थे और मुझे सब सही करने के लिए एक दिन चाहिए। तो उसके फादर मान जाते हैं पर उसे बोलते हैं कि कल सुबह फर्स्ट थिंग मैं यही आप तुम्हें मिलूँगा और तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जैसे जेन से पूछता है कि क्या तुम सचमुच में चली जाओगी। तो जेन उसे बताती है अगर हमारे पास इनफ पैसे होंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं। फिर जेन वॉल्टर के घर पर कॉल करती है। जब स्काइलर फ़ोन उठाती है तो वो स्काइलर को बोलती है कि मैं वॉल्टर की एक स्टूडेंट हूँ और मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए वॉल्टर से। जब वॉल्टर कॉल पे आता है
तो जेन उसे बोलती है कि जेसी के जो सब पैसे हैं तो वो उसे वापस चाहिए, वरना वो सब कुछ बता देगी पुलिस को। वो उसे ब्लैकमेल कर रही होती है, पर वॉल्टर उसे बताता है कि जो पैसे हैं वो सिर्फ मैं जेसी को ही दूंगा, तुम्हें मैं वो देने वाला नहीं। वो उसे ये भी बताता है कि मैं सिर्फ उसके लिए उसके पैसे अच्छे से सेफ रख रहा हूँ, क्योंकि वो अभी हीरोइन पर है, जब तक वो क्लीन नहीं हो जाता तब तक उस पर भरोसा नहीं कर सकते। पर वो वॉल्टर की बात नहीं सुनती। फिर जेसी और जेन डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या वो सचमुच में पैसे दे देगा। जेसी को डाउट होता है। जेसी बोलता है वो अभी मानने वाला नहीं है और तुम भी मानने वाली नहीं हो, तुम दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही सेम है। जेसी को वॉल्टर को ब्लैकमेल करना अच्छा नहीं लगता। वो जेन को बताता है कि वो मेरा पार्टनर है, पर जेन उसे बोलती है कि मैं ही तुम्हारी पार्टनर हूँ। वॉल्टर रात तक सोचता रहता है। तब स्काइलर उसे बोलती है कि बेबी के डायपर ख़त्म हो चुके हैं, तो तुम उसे जाकर लेके आओ। वॉल्टर सब पैसे जेसी के लेता है, बैग में रखता है और जेसी को देने जाता है। जेन दरवाज़ा खोलती है, पर वो पैसे जेसी को ही देता है। जेसी से उसे बात करनी होती है, पर जेन डोर बंद कर लेती है। वॉल्टर फिर बार में आ जाता है। बार में आने के बाद वो स्काइलर को कॉल कर देता है कि मैं 3 स्टोर पर गया पर मुझे डायपर नहीं मिले, तो अब मैं एक स्टोर पे ट्राई करने वाला हूँ और मुझे ज़रा देर हो जाएगी। उसी बार में जेन के फादर जो होते हैं वो भी बैठे हुए होते हैं और वो एक कन्वर्सेशन सुन लेते हैं और वो वॉल्टर को बोलते हैं सही तरीके से तुमने एक एक्सक्यूज़ बनाया। टीवी पर न्यूज़ आई होती है कि मार्स पर पानी मिल गया। तो जेन के फादर बोलते हैं कि इससे क्या होगा, तो वॉल्टर उन्हें बताता है कि ये एक स्पेस फ्यूल की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जेन के फादर पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा है या बेटी, तो वॉल्टर बोलता है बेटी। जेन के फादर बोलते हैं कि मुझे भी बेटी है, वो अब बहुत बड़ी हो चुकी है, वो इतनी बड़ी है कि उसे अब सब समझ में आ जाना चाहिए, पर वो बच्चे तो सुधरते ही नहीं। फिर वॉल्टर जेसी के बारे में बोलते हुए बताता है कि मेरा भी एक नेफ्यू है, वो भी बहुत बड़ा है, पर वो भी मेरी कुछ नहीं सुनता। फिर कन्वर्सेशन में जेन के फादर उसे बोलते हैं कि फैमिली है तो हमें फैमिली के लिए कंटिन्यूसली उन पर काम तो करना ही पड़ता है, उन्हें हमें हमेशा सपोर्ट तो करना ही पड़ता रहता है, उन पर हम गिव अप नहीं कर सकते। ये सुनकर वॉल्टर को फिर से जेसी से बात करने की इच्छा होती है और वो जेसी के पास चला जाता है। जब जेसी दरवाज़ा नहीं खोलता तब वो बैक डोर से आता है। बैक डोर से जब वो आता है तब जेसी और जेन फिर से नशा कर कर वही पड़े होते हैं। जेसी और जेन प्रीवियस सीन में डिसाइड करते हैं कि अब वो नशे नहीं करेंगे, अब वो रिहैब में जाएंगे और फिर वो पैसे खर्च करेंगे, पर वैसा नहीं होता। वो नशे कर लेते हैं और वही पड़े होते हैं। वॉल्टर जब बैक डोर से अंदर आ जाता है तब वो जेसी को उठाने की कोशिश करता है, पर जेसी उठता नहीं। तभी उसी वक्त जेन को उल्टी आ जाती है और वही वो चोक होने लगती है, पर वॉल्टर उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करता। उसे लगता है यही सही है, जेन का मरना ही सही है जेसी के लिए। और यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।